सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों के लिए आज फिर से लेके आ गया हूँ आर्मी ट्रेड्समैन के पेपर के लिए मोस्ट 15 जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। और शायद यही जीके के क्वेश्चन आपको आपके आने वाले पेपर में देखने को मिल जाएं। वैसे तो पेपर की एंडिंग ही होने वाली है, जस्ट 13, 14, 15 इन्हीं दिनों के पेपर रह गए हैं। और जो भी है आपका ट्रेड्समैन है, नर्सिंग असिस्टेंट है या फिर वुमेन मिलिट्री पुलिस है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और अच्छे से देखना सारे क्वेश्चन को। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। तो जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि केन्या की राजधानी कौन सी है। तो केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ नहीं, मैं इसके आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसकी एक देश है लीबिया, उसकी राजधानी है त्रिपोली। केन्या की नैरोबी, लुसोटो की मासेरू और कजाकिस्तान की अस्तान। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट राजधानी है आपकी, तो इस हिसाब से ये राजधानी भी आप देख लेना। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अन्नपूर्णा देवी। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। इसका देखो, ये दिखाता हूँ। अन्नपूर्णा देवी जो है संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से जुड़ी हैं और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय सुरबहार वादक थी। ठीक है, ये इनके की पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो। अभी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है। तो किस देवता को श्रद्धांजलि देता है? भगवान शिव को। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। ठीक है, नाट्यांजलि, ये नाट्यांजलि महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। यह महोत्सव चिदम्बरम श्री शबानगर मंदिर में शुरू किया गया था। इसके दो शब्द हैं, नाट्य प्लस नृत्य, अंजलि प्रसाद का संयोजन है। तो अभी हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है जेसीबी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसके हम की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट्स में कह रहा है इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और इसमें सालाना 2.5 लाख रुपए का जो है पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है इसे सालाना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है विश्व रेबीज दिवस 2025 का विषय क्या था। तो 2025 का विषय क्या था? अभी कार्रवाई करें आप, मैं, समुदाय। ठीक है, जो इसका विषय था वो ये था, अभी कार्रवाई करें आप, मैं, समुदाय। इसके की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। विश्व रेबीज दिवस जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसके रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे हो गए अभी 5 क्वेश्चन हो गए। अभी हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है स्माइल 75 पहल भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसकी की पॉइंट देख लेते हैं। उसमें कह रहा है स्माइल 75 पहल भारत के सामाजिक और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसका यह पहल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कमजोर समूह के कल्याण को सुनिश्चित करना है। ठीक है, हमारे हो गए शायद 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी थी? वराहमिहिर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वराहमिहिर। वराहमिहिर गुप्त काल के एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। यह प्रसिद्ध कृति पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं, जिनका अर्थ है 5 सिद्धांत। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दयामाबाद एक हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में जो दयामाबाद है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स में कह रहा है कि दयामाबाद महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के पास स्थित है, जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो हम चलते हैं अभी 9th क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में मणिक्य वंश का शासन था? किस राज्य में था? त्रिपुरा में मणिक्य वंश। ठीक है, आप मणिपुर उसकी जो वैसे तो मणिपुर क्या लॉजिक लगाओगे, आप सीधे त्रिपुरा याद कर लो। ठीक है, मणिक्य, अगर मणिपुर होता तो हम मणिक्य से मणिपुर कर सकते थे, बट इसका आंसर त्रिपुरा है।
तो की पॉइंट देख लेंगे। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था, ठीक है, और रत्ना के द्वीपा के 145वें राजा थे। तो अभी हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ कि भारत में परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया गया। तो 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। कब कब किया गया है? 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय राजनीति की संघीय विशेषताओं का गठन करता है। कौन करता है गठन? संघ, समवर्ती और राज्य सूची, ठीक है। क्या पूछा था हमसे? राजनीति की संघीय विशेषताओं का गठन कौन करता है? संघ, समवर्ती और राज्य सूची, ठीक है। इसके की पॉइंट्स ये हैं। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। इसका की पॉइंट देख लो। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है और नर्मदा प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन में कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, ठीक है। कौन सा है? हीराकुंड। लंबा पूछा है, ठीक है। तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। यह बांध उड़ीसा में स्थित है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ जिसमें कह रहा है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वरुण। वरुण सौरमंडल में सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ज्ञात ग्रह है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस स्थान से किया गया था? तो गढ़वाल हिमालय, जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी वो उत्तराखंड में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है गढ़वाल हिमालय, तो ये गढ़वाल हो गया, ठीक है। तो हमारे देखो ये 15 क्वेश्चन जो थे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो आने वाले पेपरों में आपके फंस सकते हैं और आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो आप, और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए साइंस के, जनरल साइंस के, तो आप कमेंट करो। और आई होप आप पेपर अच्छे से दोगे और अच्छे से देना, क्योंकि इस बार आपने सिलेक्शन लेना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।